देखो जैसे कि कल हम पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर नंबर कौन सा 6 है। चैप्टर का नाम क्या हमारा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन यानी कि विकास। अब विकास में क्या हो रहा था, हमने इससे पहले जो पढ़ी है, हमने पढ़ी बिग बैंग थ्योरी, यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके मतलब जो जीवन की उत्पत्ति के बारे में जिस शाखा के अंतर्गत लिखा गया था वो था बिग बैंग थ्योरी। तो हमने पहले पढ़ा बिग बैंग थ्योरी, और बिग बैंग थ्योरी के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने बिग बैंग थ्योरी के बाद पढ़ा है हमने कुछ वे पढ़े जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना अपना अलग अलग विचार कर रखा कि जीवन कैसा है, उन्होंने अपने अपने विचारों में अलग अलग बताया। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि हमारा जो जीवन था, जैसे कि आपको पता था कि पहला सिद्धांत तो था हमारा कौन सा था, श्वेत जनन, यानी कि श्वेत जनन था। अगला था आपका बायो मतलब कि जीवी है, श्वेत जनन यानी कि ए बायोजेनेसिस, और जीवी यानी कि बायोजेनेसिस। और तीसरा जो हमारा था, तीसरा था हमारा पेन स्पर्मिया का सिद्धांत। और चौथा था हमारा चौथा था हमारा क्रिटेरिया का। और जो हमारा पांचवा सिद्धांत था, वो पांचवा सिद्धांत था हमारा, जैसे कि आपको पता क्रिटेरिया मतलब भगवान पैनो भगवान की देन है, वो है। तो जो हमारा पांचवा जो था लास्ट का जो हम कर रहे थे, वो था रासायनिक वाला। जो हमारा रासायनिक वाला था, तो रासायनिक में आपने पता रासायनिक सिद्धांत, रासायनिक जो हमारा किसने बताया, हमारे सर ओपरेन और हेल्डेन ने बताया। जैसे कि आपको पता है कि ओपरेन और हेल्डेन ने उन्होंने सिर्फ बताया था, क्या बताया, कि जो जीव बने हैं वो रासायनिक पदार्थों से बने हैं। यानी कि जो प्रथम कोशिका है जो भी उनमें बना होगा, तो उन्होंने बताया कि कुछ भीम का अणु है। भीम का अणु क्या है, जैसे कि आरएनए हो गया, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड आदि। तो इसके बाद हमने पढ़ा था जीवन की प्रथम सेल यानी कि फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में हमने देखा था कि फर्स्ट सेल जो बनी थी हमारी फर्स्ट सेल में क्या क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेल में भीम का अणु थे, ये आरएनए हो गया, और आपका आरएनए हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, और ए यानी अमाइनो एसिड हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी एविडेंस यानी कि प्रमाण। अब हमें मतलब हमारे पास प्रमाण क्या क्या थे, जो जो मतलब जीवन की उत्पत्ति उसके प्रमाण क्या कहते हैं कि पहले वे जीव उपस्थित थे। तो आज हम उन प्रमाणों पर चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला प्रमाण है पहला ओंटोलॉजी। पहला ओंटोलॉजी मतलब कि पुराजीवी प्रमाण। क्या है, पुराजीवी प्रमाण। अब ये पुराजीवी प्रमाण क्या कह रहे, पुराजीवी जो प्रमाण है, आपने देखा होगा जैसे कि आपने न्यूज में देखा होगा कहीं खुदाई हो रही है, खुदाई होते होते वहां पे क्या चट्टान के नीचे अवशेष पाए गए, तो उन अवशेष से क्या पता चला कि ये उस जीव का होगा। तो चट्टानों को जैसे कि हमें पता है कि पहले चट्टानों के अंदर जीवाश्म के रूप में जीवन का कठोर अवशेष मिलता था, जिसे हम कहते हैं जैसे कि आधुनिक जीव मिलते जुलते थे। आपको पता कि पहले, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पहले जो थे हमारे डायनासोर थे, तो डायनासोर आज के टाइम में किस में चेंज हुए, आज के टाइम में जो डायनासोर थे हमारे पे, जैसे कि कुछ का कहना है पक्षी के रूप में परिवर्तित हुए, और कुछ का कहना है मगरमच्छ के रूप में, और कुछों का कहना है कि वे मतलब कि लुप्ति हो गई। तो अलग अलग चर्चा है। तो आज जो हम पहला ओंटोलॉजिकल है, तो आज हम एक प्रकार की जैसे हमारी धरती उसकी पड़त के अनुसार है। कैसे देखो, जो हमारी जैसे कि हमारी धरती की जो परतें होती है उसमें ऐसी जीव की उत्पत्ति के बारे में बताता है। जैसे कि हमारा पीरियड दे रखा, क्या दे रखा, पीरियड दे रखा। पीरियड क्या मतलब काल हो गया। जैसे कि आपको पता कि हमारे मेन जो एयर है मतलब वह है तीन, सीनोजोइक, मीजोजोइक और पैलोजोइक। कौन कौन से, सीनोजोइक, मीजोजोइक और पैलोजोइक। हमारे सीनोजोइक में 4 आते हैं, और हमारे मीजोजोइक में भी 4 आते हैं, और हमारे पैलोजोइक में 3 आते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि सीनोजोइक हो गया, सीनोजोइक हो गया, जैसे जुरासिक काल हो गया, ये जुरासिक काल में भी हमारे कुछ वे पाए गए थे। और हमारा ट्राइसिक हो गया, और आपका क्रेटियस हो गया। तो ये अलग अलग काल में जैसे हमारे जैसे हम अध्ययन करते गए, वैसे ही हमारे पड़त दर पड़त खुलते गए। जैसे कि पैलाजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक, पैलाजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। तो इनकी 3-3 जो हमारी चाहिए। तो देखो जैसे हम पढ़ रहे थे हम पढ़ेंगे परमाणु। परमाणु क्या हमारे जो मतलब हमारे जो मिले थे परमाणु, जब पहले जो जीव थे उनके क्या क्या परमाणु मिले हैं। तो पहला परमाणु हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, पहला हमारे पहला ओंटोलॉजिकल यानी कि पुराजीवी परमाणु। और हमारे दूसरे हैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी एविडेंस, यानी कि आकार की और शारीरिक परिमाण। अब आकार की शारीरिक परिमाण क्या हो गया, आकार की और शारीरिक परिमाण को 2 भागों में बंटा। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला है होमोलॉगी और दूसरा है एनालॉगी। होमोलॉगी और एनालॉगी। अब ये होमोलॉगी क्या है और ये एनालॉगी क्या। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, होमोलॉगी जो है हमारा यानी कि समजातंक, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, समजातंक। तो समजातंक क्या, जिसकी जो संरचना तो समान पर कार्य अलग अलग हो, उसे समजातंक कहते हैं। क्या कहेंगे, समजातंक कहते हैं। संरचना समान पर कार्य अलग अलग। और एनालॉगी क्या होगी,
जिसके कार्य समान पर संरचना अलग अलग, उसे समवर्ती अंग कहते हैं। इतनी बात क्लियर। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि हमारा जो होमोलॉगी है उसमें होगा अपसारी विकास, और जो हमारा एनालॉगी है यानी कि समवर्ती अंग है उसमें होगा अभिसारी विकास। अब ये अपसारी और अभिसारी है क्या चीज? देखो, अपसारी यानी कि आना, अभिसारी यानी कि बाहर गुजारना। ये डिटेल में अभी आपको मैं से बताऊंगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि हमारी समजात अंग क्या होगी, जिसकी संरचना तो समान पर कार्य अलग अलग, उसे समजात अंग कहते हैं। अगला क्या था हमारा एनालॉगी यानी समवर्ती अंग, यानी कि जिसकी जो हमारी संरचना तो हमारी असमान होगी पर कार्य समान, उसे क्या कहेंगे? समवर्ती अंग। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो समजात अंग है उसमें होगा अपसारी विकास, और जो समवर्ती अंग है उसमें होगा अभिसारी विकास। और जो समजात अंग है, समजात अंग कैसे? देखो ध्यान, समजात यानी कि समान जाति के अंग। समान जाति कैसे? आपने पिछली क्लास में जैसे पढ़ा होगा 11th क्लास का पहले चैप्टर, इसमें जाति उति के बारे में बताया गया है। तो जैसे आपको पता है कि हमारे पास, जैसे हमारे मनुष्य के पास क्या पाया जाएगा? हाथ की हड्डी एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजर। सेम, बिल्कुल ऐसी की ऐसी, यानी सेम टू सेम ऐसी जो हमारी हड्डी है वो पाई जाएगी किसमें? शेर, चीता, बिल्ली आदि में। यानी कि जो हम जहां हमारी ह्यूमरस है उनकी वहां ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल वहीं कार्पल, और मेटाकार्पल सॉरी वहीं फ्लेंजेस, और वहीं पर फ्लेंजेस पाई जाती। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एग्जांपल बता दिया, शेर और हमारे मतलब जैसे शेर हो गया, आपका चीता हो गया, और आपका बिल्ली होगी ये। दूसरा था हमारा एनालॉगी ऑर्गन। एनालॉगी ऑर्गन क्या? एनालॉगी ऑर्गन के जो एग्जांपल है वो है आलू और शकरकंद। अब आलू क्या है? आलू एक रूपांतरित तना है। क्या है? रूपांतरित तना है। और शकरकंद क्या है? जो हमारी शकरकंद है वो है रूपांतरित जड़ है। अब आपने एक चीज देखा होगा, दोनों तो जमीन में से निकला, तो ये अलग अलग कैसे? अब देखो ध्यान से, आपको पता होगा कि जैसे हमारा कोई पौधा हो गया, एक पौधा है, जैसे पौधा हो गया तो पौधा पहले छोटा होगा, फिर वो बड़ा बनेगा, तो नीचे उसकी जड़ होगी। ध्यान से देखो, यो जो बीच का हिस्सा इसे कहेंगे हम तना, जो ऊपर वाला जो टहनी होगी, जो भी निकलेगी, डाल निकलेगी, टहनी निकलेगी, और जो नीचे वाला है उसे कहेंगे मूल यानी कि जड़ होगी, यानी रूट होगी। रूट क्या होगी? हमारी जड़ होगी। तो जो आपकी जड़ होगी, जड़ हम शकरकंद खा रहे तो क्या खा रहे? शकरकंद खा रहे? नहीं खा रहे। क्या खा रहे? हम जड़ खा रहे। और यदि हम आलू खा रहे तो क्या खा रहे? क्या जड़ खा रहे उसकी? हम नहीं, तना खा रहे। क्या खा रहे हैं? तना खा रहे। तो आपको है देखो, इसकी संरचना तो अलग अलग होगी पर कार्य क्या? एक कार्य कैसे होगी कि दोनों चीजों को हम क्या करें? खाएं, क्या करें? ग्रहण करते हैं ना। तो इसके कार्य क्या होंगे? समान पर संरचना अलग अलग। इसकी संरचना, इसकी जो संरचना हुई वो जड़ से हुई, इसकी संरचना तने से हुई। देखो जैसे हम पढ़ रहे थे हमारे परमाणु थे, परमाणु कैसे थे? आपको मैंने बताया कि हमारे 2 से 3 परमाणु बता चुका हूँ। इससे पहले 2 परमाणु क्या थे? इससे पहले परमाणु क्या थे? सबसे पहले जो हमारा परमाणु था आपको बता दो, पहला ओंटोलॉजिकल। दूसरा जो परमाणु था, इससे जो हमारा अगला जो परमाणु पढ़ा था हमने, वो परमाणु था हमारा जैसे कि जीवो, पहला ओंटोलॉजिकल तो आपको समझ में आ गया। जो हमारा सेकंड वाला था वो तो मॉर्फोलॉजी वाला, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी परमाणु जो था। अब हम पढ़ेंगे तीसरा और चौथा। अब ये तीसरा चौथा है क्या? अब देखो तीसरा क्या? केमिकल एविडेंस। केमिकल, देखो शुद्ध एकदम शुद्ध ये जो लिख रहा है खुद ही अपने आप में कह रहा है कि ये केमिकल एविडेंस थे। यानी कि क्या मिल रहा था उस टाइम का क्या मिल रहा है? केमिकल मिल रहा। तो परमाणु जो हमारे एविडेंस परमाणु जो है, परमाणु में क्या मिल रहा? केमिकल, वो भी बायोकेमिकल। समझे? बायोकेमिकल यानी जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जब पहले जो जीव थे उनके पास भी आरएनए था, उनके पास भी प्रोटीन था, उनके पास भी पॉलीसेकेराइड था। और आज के जो है उनके पास भी आरएनए, डीएनए, पॉलीसेकेराइड है, मतलब जो उनके पास था वो आज के पास भी है। तो ये क्या हमारा बायोकेमिकल एविडेंस हो गया। तो बायोकेमिकल एविडेंस क्या हो गया? इसमें जो हमारी एक तो मेन प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, और जो हमारा प्रोटीन हो गया लिपिड हो गया। जैसे लिपिड हो गया तो प्रोटीन एग्जैक्ट ज्यादातर प्रोटीन पहलों की और अब की एकदम क्या है? समान है। क्या है? समान है। जैसा पहला आरएनए था वैसे ही अभी जीवों में।
जैसे कि आपको तो बता देता मैंने कि हमारा जो अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, डीएनए, पर सबसे पहले जो खोजा गया था वो है आरएनए। क्या है, आरएनए। अगला है हमारा भूभौगोलिक परिमाण। अब भूभौगोलिक परिमाण क्या है, जो हमारे भूभौगोलिक परिमाण है उसमें क्या, देखो भूभौगोलिक यानी पृथ्वी से भी रिलेटेड है, समझे। तो भूभौगोलिक परिमाण में सबसे पहला आता है हमारा अनुकूली विकिरण। इसके जो मतलब अंदर है वो है अनुकूली विकिरण। अब ये अनुकूली विकिरण क्या है, जो अनुकूली विकिरण है इसका मतलब है, आपको पता होगा कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से जाति आ रही है, समझ रहे हो, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से जाति आ रही और वो अन्य भौगोलिक क्षेत्र में फैल रही, तो इसी को क्या कहेंगे, अनुकूली विकिरण, यानी कि एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन। और एडेप्टिव रेडिएशन किसमें देखी थी, फ्रिंज में। किसमें देखी थी, फ्रिंज। अब ये फ्रिंज क्या है, ये जो फ्रिंज है, ये फ्रिंज एक चिड़िया का नाम है। अब तुम सोच रहे हो फ्रिंज तो चिड़िया का नाम है, और ये डार्विन किसका नाम है, सॉरी सर डार्विन है, ये किसका नाम है, ये साइंटिस्ट है। क्या है, ये साइंटिस्ट है। ये क्या नाम है इनका, सर डार्विन। तो सर डार्विन ने जो फ्रिंज की जो खोज करी थी, मैं आपको आगे बताऊंगा, वो जो फ्रिंज है वो क्या दर्शा रही थी, अनुकूली विकिरण। तो इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा, अनुकूली विकिरण। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, हमारा जो एडेप्टिव रेडिएशन है आपके बोर्ड पे जैसे आ सकता है हो, तो ये क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र से अन्य भौगोलिक क्षेत्र तक किसका, जीवों का जाना, उसे क्या कहेंगे, अनुकूली विकिरण। क्लियर। हमारा जैसे कि आपको पता है, हमारा जो पांचवा परिमाण है, पांचवा परिमाण है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल परिमाण। देखो एम्ब्रियोलॉजिकल परिमाण क्या हो गया, यानी कि भ्रूणीय परिमाण। भ्रूणीय परिमाण यानी कि देखो जैसे मतलब वही है, जैसे हमारा केमिकल था ऐसे हमारा भ्रूणीय है। और जैसे हमारा पहले हमारे प्रमाण जो हमने पढ़ चुके हैं, तो हमारा यो कह लो जैसे हमारे जैसे पहले जो भ्रूण थे, पहले क्या थे, भ्रूण। भ्रूण तो आपको पता है कहाँ में बदलेगा, आगे चल के कहाँ में बदलेगा, बच्चे में। कहाँ में बदलेगा, बच्चे में बदलेगा। तो हमारे भ्रूणीय परिमाण क्या, भ्रूणीय परिमाण ये दर्शा रहा कि अगर आप भ्रूणीय अवस्था में देखो, भ्रूणीय अवस्था में देखो, तो चाहे आप इंसान का ले लो, समझ लो, इंसान का ले लो, एक दो जीव का और ले लो, तो अधिकांश जीवों का भ्रूण जो प्रारंभिक अवस्था में कैसा रहा होगा, एक समान रहा होगा। यानी कि वो क्या दर्शा रहा कि हमारी जो भ्रूण की संरचना तो एकदम समान है, पर आगे चल के क्या होगी, वो विभेदित होगी। क्या होगी, विभेदित, यानी कि अलग अलग में बढ़ जाओगी, समझे। देखो जैसे कि हमारे एम्ब्रियोलॉजी होगी, पर यो एम्ब्रियोलॉजी जो एविडेंस दिया था, प्रमाण दिया था, वो दिया था हमारे सर वॉन बेयर ने। किसने, सर वॉन बेयर ने। ये हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने ये प्रमाण दिया था। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है औद्योगिक अति कृत्रिमता। औद्योगिक अति कृत्रिमता। अब ये औद्योगिक अति कृत्रिमता क्या है, ये औद्योगिक अति कृत्रिमता क्या है, देखो जैसे मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा पहले जो हमारे पहले इतनी फैक्ट्री नहीं थी, क्या नहीं थी, इतनी फैक्ट्रियां नहीं थी। अब क्या नई नई फैक्ट्री आ रही, यानी कि अब फैक्ट्री आ रही, फैक्ट्री में क्या निकल रहा, धुआं निकल रहा। क्या निकल रहा, धुआं निकल रहा। और धुआं क्या है, धुआं वो प्रदूषित धुआं है। क्या है, धुआं प्रदूषित धुआं है। तो उस धुएं में क्या, आपको जैसे कि पता है हमारा, फिर बता रहा हूं, आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा होगा लाइकेन वाला टॉपिक है, कि लाइकेन एक ऐसा संदूषक है जो कि किसी भी प्रदूषण क्षेत्र में नहीं रह सकता, यानी प्रदूषित क्षेत्र में नहीं रह सकता। तो जैसे कि आपको पता, लाइकेन जो हमारा पतंगा था, पतंगे हमारे पतंगे जो थे, मतलब पतंगे सलब क्या है, तो दो प्रकार थे उसके। दो प्रकार कितने थे, एक तो काला था और एक सफेद था, पहले से काला और सफेद। आपको मैं पहले बता दूं, जैसे हमारी पेड़ की सपोज लियो बीच की छाल है, पेड़ की छाल है, तो जैसे बीच की पेड़ की मोटाई जो मतलब इसकी तना जो है, तने को ले लिया। अब इस तने पे क्या था, इस तने पे जो हमारा, आपको मैं बता रहा हूँ कि पहले जो प्रदूषण कम था। क्यों कम था, कि पहले जो हमारे इंडस्ट्री थी, औद्योगिकरण जो था हमारा कम, मतलब उद्योग कम थे, तो हमारा जो धुआं कम फैल रहा था, और धुआं कम था तो हमारा प्रदूषण कम था। तो जैसे जैसे हमारा प्रदूषण बढ़ा, तो वहां पर क्या थे, लाइकेन। पहले प्रदूषण कम था तो पहले क्या थे, लाइकेन थे। लाइकेन क्यों थे, तो लाइकेन को ऐसी जगह चाहिए जहां पर प्रदूषण नहीं हो। तो हमारा एक अच्छा जो संकेत है प्रदूषण का, जो प्रदूषण जहां पर नहीं है, वो है लाइकेन। यानी कि आपको बताऊंगा, आपको पहले जो थे हमारे जो पेड़ की छाल थी, या पेड़ के जो तने थे, पेड़ के तनों पे क्या था, सपोजली यहाँ पे इसके जो मतलब इसकी जो बाहर की सतह थी वो थी हमारी व्हाइट कलर की,
कैसी थी, मतलब व्हाइट, कुछ कुछ व्हाइट कलर की थी। व्हाइट कलर की किस कारण थी वो, आपने देखा होगा आप जंगल जाते हो तो कहीं कहीं यहाँ पे घोर जंगल जा रहे हो, वहां पे पेड़ व्हाइट व्हाइट कलर का होगा, तो वो क्या है, लाइकेन है। लाइकेन क्या है, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध। तो आपको पता, जो पेड़ के बगल में जो पाए जा रहे थे, क्या पाए जा रहे थे, हमारे ये लाइकेन पाए जा रहा था। तो पतंगे, जो मैंने आपको बताया, जो पतंगे थे हमारे, पतंगे थे हमारे दो प्रकार के, क्या थे, दो प्रकार के थे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जो छाल थी, जो इसके तने थे, तने के उनसे कैसे पट गए थे, व्हाइट पट गए थे। कैसे थे, व्हाइट थे। जब वे तने व्हाइट थे, मतलब जब वे तने, ये हमारे जो तने व्हाइट थे, तब कौन सा सेल जो हमारा, आपको पता होगा कि इस पृथ्वी में कोई ऐसा चीज नहीं जो किसी दूसरी चीज को ना भक्षण करता हो, यानी कि ना खाता हो। तो अब जो थे, अब इसका जो शिकार आ रहा था, किसका, पतंगों का, यानी सलब का। जो इन सलबों का, पतंगे का शिकार, शिकारी जो आ रहा था, वो खा कर रहा था किसे, अब वो सलब को ढूंढा कर रहा था। अब नु बताओ, अगर ये व्हाइट कलर तो इसका तने का हो गया, और व्हाइट ही हो गया सलब, समझे, लाइट व्हाइट पतंगा और व्हाइट इसका तने का कलर हो गया। तो जब वो पेड़ से किसी इस तरीके से मतलब सटक के चिपक रहे थे, तो जब वे चिपक जा रहे थे तो उन्हें पता नहीं चला रहा था कि वे वहां पे पतंगा है भी या नहीं, यानी कि वो जो पतंगा जो था, ये सलब जो था, है भी या नहीं। पर जो काले वाले थे तो अलग दिख रहे थे। भाई मैं कह रहा हूं आपको, अगर जो वहां पे सफेद था, सफेद में मैं काला कलर कर दूं तो काला अलग दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। तो काले वाले क्या थे, उन्हें शिकारी जो थे उनका शिकार करके चले जाते, क्या कर रहे, शिकारी शिकार करते करते उनका। तो कौन से बचा कर रहे थे, सफेद वाले। तो अब देखो, ये तो पहले का था कि सफेद बचा कर रहे थे और काले वाले मर जा कर रहे थे। किससे मर कर रहे थे, उनके शिकारियों से, जो भी उन्हें खा कर। तो अब क्या हुआ, कुछ समय पश्चात आपको पता, औद्योगिक आए, समझे। तो उद्योग जो आए हमारे, उद्योग आए, उद्योग के कारण क्या हुआ, फैक्ट्री आई। फैक्ट्री में जो धुएं निकले, जो वे धुएं निकले, धुएं क्या थे, वो प्रदूषित धुआं था। तो धुआं कहाँ आया, इन छालों पे, जो हमारी जो तने हैं, इन तनों पे और पेड़ों पे लगना स्टार्ट हुआ। मतलब जो हर जगह लगा तो पेड़ पौधों पे भी लगेगा। तो जब ये आया तो यहाँ से क्या गायब हो गया, यहाँ से जो निकल गया वो था लाइकेन। क्या था, लाइकेन। जब यहाँ से लाइकेन हट गया, मतलब यहाँ से जब लाइकेन, जो हमारा लाइकेन था, कहां से हट गया, यहाँ से लाइकेन हट गया। तो अब बताओ, इस तने का कलर कैसा हो गया, काला हो गया। काला कलर हो गया ना भाई। जब पहला तो व्हाइट था, अब व्हाइट हुआ, जब काला धुआं आ रहा यहाँ पे आ रहा, सपोज यहाँ पे किसकी फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री है, और ऊपर चिमनी लग रही है, ऊपर क्या, चिमनी लग रही है। इससे जो धुआं आ रहा है, जो धुआं आ रहा है इन तनों पर आ गया। जो इन जो पे हमारी जो इंडस्ट्री थी, तो उससे धुआं निकला, धुआं कहाँ आया, इन पे लगा। लगने के बाद ये सफेद से कैसे पड़ गए, काले पड़ गए, तने कैसे हो गए, काले। तो अब कौन बचा, अब कौन मरेगा, अब मरेगा सफेद वाला। कौन मरेगा, सफेद वाला। क्यों, अब अगर काले वाले यहाँ चिपक भी गए तो काले तो चमकने के नहीं। कारण क्या था कि औद्योगिकरण आ गया, यानी जो हमारा औद्योगिकरण आ गया। तो जैसा हमारा औद्योगिकरण, उद्योग आया, तो ये हमारे काले सलब बचने लगे और सफेद वाले मारे गए। ठीक है, तो इसी तो आपने देखा होगा, कहते नहीं कि अपना टाइम आएगा। ये अपने सबर करके बैठे, कौन बैठे, काले वाले। देखो वहां तो ऐसा टाइम था कि जो हमारे काले वाले थे वे मरे थे बेचारे। अब क्या हुआ, अब जो हमारे सफेद वाले थे इसके बाद वे मरने लगे, समझे। यानी कि योग क्या है, जो है औद्योगिक अधिकृष्णता, समझे। यानी औद्योग के कारण जो हमारे जो नुकसान जो हमारे फैल रहा है, उसे है औद्योगिक अधिकृष्णता। हमारा अगला टॉपिक है केमिकल रेजिस्टेंस, यानी कि रासायनिक प्रतिरोध। अब ये रासायनिक प्रतिरोध क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक प्रतिरोध। तो जो हमारा रासायनिक प्रतिरोधों को, जैसे कि आपको पता है कि वो मतलब रासायनिक, केमिकल, और प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। अब देखो, जैसे हमारे किसान हैं, किसान मतलब किसान भाई है, और भी है, वे क्या करें, अपने जो हमारे जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उनसे बचने के लिए क्या करेंगे, दवाई डालेंगे। किसमें डालेंगे, फसलों में। किसमें डालेंगे, फसलों में। कारण क्या है इसका, जिससे कि वे जो जीवाणु है और वे जो कीटाणु है वे मर जाए, समझे। कोई कवक है या कोई जीवाणु है वे मर जाए। तो आपको पता है कि
डालते क्यों है? क्योंकि उसके अंतर्गत मतलब दूसरे जो जीव है या बैक्टीरिया उससे बचा जा सके। पर इन्हें क्या नू नहीं पता भाई, क्या इन्हें नू नहीं पता कि जैसे ही हम उसे डाल लेंगे, क्या डाल लेंगे, केमिकल डाला। अब एक समय तो ऐसा कि हमारे पास कोई भी पौधा है, जो हमारे पास पौधा है, जो हमारे पास पौधा है, हमने इसके पास क्या डाला, केमिकल डाल ली। आपने देखा होगा गंडे का ऐड आ करा था, कौन सा, डूबोन कोराजल, गंडा लिख ले लठ बराबर। तो भैया उसे इतने से इतना बड़ा तो तू कर रहा है, तो भैया इससे इतने से इतना बड़ा तो तू कर रहा है गंडे को। भाई जब वो इतना बड़ा गंडा हो रहा है तो नूब तो थे उसकी, उसे डाल क्या रहा, उसे डाल रहा तू कौन सा था हमारा, डूबोन कोराजल, जो केमिकल था। आपको मैं बता दूं कि सपोजली उसे लंबा करने को डाल रहा, या हमारे पास कोई गन्ना है, गन्ने पे कोई भी हमारी बैक्टीरिया बीमारी होगी या हमारी जीवाणु बीमारी होगी, जो हम उसमें दवाई डाल देंगे। दवाई डालने के बाद देखो आपको पता कि एक समय ऐसा होगा कि हम पहले थोड़ी मात्रा में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहला आया बैक्टीरिया उसमें डाल दिया, चलो खत्म हो गया। अगली बार आया फिर उसे डाल दिया, चलो भाई डर बढ़ गया। अरे भैया तू बार इसमें डाल रहा तो उसकी रासायनिक प्रतिरोधकता तो तू खत्म कर रहा, किसकी, इस बैक्टीरिया की। यानी कि वो जो बैक्टीरिया इस पौधे के अंदर जो बैक्टीरिया था, क्या था, इस पौधे के अंदर जो बैक्टीरिया था उसके अंदर ऐसी क्षमता आ जाओगी, उस बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसी क्षमता आ जाओगी कि उसके अंदर फिर तुम खूब डाल ले जाओ, समझे, उसके अंदर जाए तो आप खूब डाल लो क्या, केमिकल, पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। किसे, उस बैक्टीरिया या उस जीवाणु या उस कवक, ठीक है। तो रासायनिक प्रतिरोधक में आपको सिर्फ इतना ही है कि रासायनिक प्रतिरोधक में क्या करेंगे, तो हमारे जो आपको मैंने बताया कि किसान भाई जो हमारे हैं ये क्या करेंगे, केमिकल डाल लेंगे। केमिकल डाल के सोचेंगे भाई या तो फसल ज्यादा करो या कीड़ों से बचाओ। अरे ऑर्गेनिक खेती करो अपनी, क्या करो, ऑर्गेनिक खेती। अभी ऑर्गेनिक खेती क्या आपको पता ही होगा, ऑर्गेनिक यानी कि भाई अपना कूड़ा खाद डाल लो। क्या पहले नहीं थे, पहले भी तो जीव थे, पहले तो बिना खाद के, बिना यूरिया के, बिना डाई के, बिना डोबोन कोराजल के आदि जो हमारे केमिकल्स उसके बिना अपनी फसल को उगा रहे थे। हमारा अब है सर लेमार्कवाद, क्या है, लेमार्कवाद। जो लेमार्कवाद टॉपिक है हमारा, तो ये किसने दिया था, सर लेमार्क ने। किसने दिया, सर लेमार्क ने। जो हमारे लेमार्क थे वे थे फ्रांस के, कहां के थे, फ्रांस के, यानी कि ये फ्रांस से वैज्ञानिक है, कहां के वैज्ञानिक है, फ्रांस के। अब लेमार्किज्म क्या है, यानी लेमार्कवाद क्या है। जो लेमार्कवाद है, जो मतलब हमारे साइंटिस्ट हमारे जो लेमार्क है, उन्होंने कहा कि जो मतलब हमारे जो अंगों का विकास होता है ना, जो हमारे अंगों का विकास हुआ है वो अंगों के उपयोग व अनुप्रयोग के आधार पर होगा, समझे। क्या कहा, अंगों का उपयोग जो होगा उसके उपयोग और अनुप्रयोग के आधार पर होगा। एग्जाम्पल इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जैसे कि एग्जाम्पल लो जिराफ का, जिराफ क्या नाड़ आपको देखो कि बड़ी है, जिराफ की नाड़ क्या लंबी रहे, जैसे वो जिराफ की जो हमारी नाड़ है मतलब गर्दन है उसकी वो लंबी रहे। लंबी होने का कारण उन्होंने बताया कि जो जिराफ की जो लंबी गर्दन है उसका सिर वो सिर्फ एक ही कारण है। वो कारण क्या है, जो हमारे सर लेमार्क है उन्होंने क्या कहा, जो लंबी हो रही ना वो हो रही वो लंबी होने का कारण है कि मतलब ऊंची ऊंची टहनियों पर क्या करेंगे, अपना भोजन को ग्रहण करें, समझे। यानी कि यहाँ पे कोई खड़ा है और यहाँ इतना बड़ा कोई पेड़ हो गया, तो सपोजली यहाँ पे तो छोटी नाड़, यहाँ पे तो जो भी हमारा खड़ा है, यहाँ पे सपोजली यहाँ नीचे खड़ा, क्या खड़ा है, जिराफ खड़ा, क्या खड़ा, जिराफ खड़ा। तो जैसे जिराफ है तो जिराफ की पहले क्या जो हमारी गर्दन थी छोटी थी, तो जिराफ ने क्या काम करा, खाना स्टार्ट करा। क्या काम करा, खाना तो पहले खा रहा था क्या, जैसे कि आपको पता है कि जिराफ ऐसी जगह है जहां पर नीचे जो थल में अधिकांश जो ना तो कहीं घास है वहां पे इतनी और ना ही इतना खाने पीने का सुविधा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो मैं आपको बताऊं, तो ये क्या थी, ये टहनी ऊपर थी, काफी टहनी ऊपर थी, ये जो टहनी थी सपोज यहां से निकल दी, जैसे टहनी है तो जिराफ ने क्या काम करा, अपनी गर्दन जो क्या करा, लंबी करी, गर्दन क्या करी अपनी थोड़ी लंबी करी। अब वो लंबी गर्दन क्यों करी, वो लंबी गर्दन के देखो जैसे कि आपको पता मैं हूं, मैं तो खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, तो भैया जब मैं खा रहा हूं करके तो मेरी नाड़ भी तो लंबी होगी,
तो भैया ऐसा थोड़ी कि मम्मी ने मुझे कह दी कि हाँ भाई अब तुझे एक काम करना, अपनी नाड़ ऊपर नहीं, तू जब भी खाओ या पियो पर ऐसे करके खा ले। अरे भैया ऐसे करके थोड़ी खा लेगा कोई, और चलो खा भी लिया तो मेरी नाड़ थोड़ी वहां पहुंच लेगी। तो ये क्या कहा इन्होंने कहा कि जो हमारे अंगों को मतलब इन्होंने नाड़ का ऊपर खाने का उपयोग करा, इसी कारण इनकी नाड़ जो थी लंबी, समझे, इनकी गर्दन जो हुई लंबी है। पर इन अटकलबाजियों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, इन अटकलबाजी पर किसी ने विश्वास नहीं किया। हमारा पूरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है सर डार्विनिज्म, यानी कि डार्विनवाद। अब ये डार्विनवाद क्या है? डार्विनवाद क्या जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे जो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या काम करा, जो हमारा विकास हुआ मतलब विकास हुआ अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के आधार पर हुआ। तो अब ये क्या कह रहे हैं हमारे डार्विन सर, जो हमारे साथ डार्विन है, इन्होंने क्या कहा, हमारे डार्विन साहब कह रहे हैं कि जो हमारा जो विकास होगा ना, वो विकास है वो प्रकृति के अनुसार जीवों का क्या हुआ, विकास हुआ। किसके अनुसार हुआ? प्रकृति के अनुसार, यानी कि प्रकृति ही जो आगे प्रकृति वो ही डिपेंड करेगी जीवन का विकास कैसा है। देखो जैसे आपको पता है जो हमारी प्रकृति है, क्या हमारी जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति में आपने देखा होगा एकदम से कोई एग्जांपल हमारे दैनिक जीवन में बता रहा हूँ, जैसे गर्मी आ रही है एकदम से, एकदम सर्दी आ रही है, और किसी को क्या, अरे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, क्या लग रही है, ठंड लग रही है। ठंड में एकदम ठंड और गर्मी में एकदम गर्मी। तो वो क्या प्रकृति के अनुसार ढल रहा है? वह प्रकृति के अनुसार नहीं ढल रहा। तो हमारे जो सर डार्विन थे, इन्होंने कहा, इन्होंने यही बात अपने कथन में कहा कि जो प्रकृति के अनुसार आप, जिसने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, वो ही इस टाइम जिंदा है, समझे। यानी कि जिसने प्रकृति के अनुसार अपने आप को डाल लिया, वो ही आज के टाइम पे जिंदा है। तो जो हमारे सर डार्विन थे, इनका सिद्धांत था प्राकृतिक सिद्धांत, प्रकृति के आधार। अब ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था सर डार्विन, सर मोल्थेस और सर अल्फ्रेड। किसने? सर डार्विन, सर मोल्थेस, जो उनके साथी थे सर डार्विन के, मोल्थेस और सर अल्फ्रेड ने इस सिद्धांत के बारे में बताया। यानी कि जो विकास हुआ वो प्रकृति के अनुसार, वह प्रकृति के आधार पर हुआ, समझे। यानी प्रकृति के अनुसार ही जीवन का विकास हुआ। एक लाइन में कहें तो प्रकृति के अनुसार ही जीवन का विकास हुआ। ये किसने बताया? ये कथन हमारे सर डार्विन ने